अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको बता रही हूँ कि आयज़ा खान का जो ये ड्रेस है ये किस तरह से आप घर पे रेडी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते तो आपने मुझे ऑर्डर दे देना है, मैं आपको बनाकर बिल्कुल इसी तरह का ड्रेस दे दूँगी। और ये देख लीजिए, ये फैब्रिक मैंने लिया है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। ये लेने के लिए मुझे सबसे पहले निकलना पड़ा है घर से। ज़ाहिर है बाज़ार का विज़िट तो लाजमी रहता है, और ये अब मैं जा रही हूँ बाज़ार की तरफ, और मैंने जाकर जो है अपनी पसंद का वेलवेट ढूंढना शुरू किया। पहले तो अच्छी तरह से मैंने पूरा बाज़ार छान मारा, मुझे बिल्कुल लाइट पिंक तो मिला ही नहीं। तो फिर मेरे पास ये कलर नहीं था जो मैंने फिर ये इनसे ले लिया है, जो ये निकाल कर दिखा रहे हैं भाई। और ये कह रहे हैं मुझे बज़ित है ये कि वही कलर है ये, लेकिन वो लाइट्स में ऐसा लग रहा है, और ये ज़रा ऐसी है डिम लाइट के अंदर है तो इस तरह का दिख रहा है ये अंदर। तो आप यही ले लीजिए बाजी। तो बस फिर मैंने यही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास ये कलर था नहीं, मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। ठंडा ठंडा सा कलर, प्यारा सा, ठंडा ठंडा सा क्या है तो वैसे भी वेलवेट का ड्रेस। तो ये खैर मैंने इनसे बारगेनिंग वगैरह करनी शुरू की है, और बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइस मैंने करवाए, लेकिन नहीं किए उन्होंने। वेलवेट में इतने ज़्यादा करते नहीं क्योंकि आजकल सीज़न भी तो चल रहा है। तो बस जी फिर ये यहाँ से मैंने लिया कपड़ा, और नीचे एक रखा था वो भी दिखा रही थी आपको किस तरह का था। और इसके बाद लेसेस ढूंढना शुरू हुआ भाई मेरा, क्योंकि लेस मैंने सोचा था कि मुझे कोई अच्छी सी चाहिए जो बिल्कुल उन्होंने क्या नाम है, आयज़ा खान ने ना जो ड्रेस वेयर किया हुआ है तो उसमें जो लगी हुई है उसी टाइप की हो। ये मुझे ज़्यादा प्यारी लगी, लेकिन ये बदकिस्मती से बहुत कम थी उनके पास। तो फिर यही होता है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना तो वो मिलती ही नहीं है। फिर खैर मैंने दूसरा निकलवाया, दूसरी लेस एक और मुझे नज़र आ गई, ये मुझे भी अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ ये भी मिल रही है उनके ड्रेस से, जो मतलब ये स्लिट पे लगेंगी ना साइड में जो ऊपर से, तो वो, मगर ये भी 4 गज़ थी खाली, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि मैं 4 गज़ कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि शर्ट भी काफ़ी लंबी है, मतलब 52 इंचेस की तो होगी लेंथ उसकी। और इसके अलावा फिर मुझे ये वाली मिल गई थी जो मैंने 5 गज़ ले ली है बिल्कुल आराम के साथ, और आराम से निकलवा कर मैं ले आई हूँ 5 गज़ की। लेकिन ये भी अब देखती हूँ मैं कहाँ तक लगेगी, बड़ा संभाल के चलाना होगा। ये पत्तियों वाले जो है ना सितारे, वो ले लिए मैंने, लंबे लंबे पत्ती बने होती जो, क्योंकि नेक डिज़ाइन में कुछ ऐसी था। और ये देखिए पीछे से इस तरह की थी, ये इस्त्री से ना जब हम प्रेस करेंगे ना इसको तो ये आराम से चिपक जाएगी, हमें स्टिच भी नहीं करना पड़ेगा इसको। और एक वेलवेट का कपड़ा आपको पता है कितना कोई स्लिप हो रहा होता है। और ये लगाएंगे हम इसके नेक पर, और लेस अगर बच गई तो हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे स्लीव्स में या कहीं पर भी। और ये देख लीजिए जी, कटिंग कर ली है मैंने बैठकर अपनी शर्ट का, बिल्कुल अपनी शर्ट रख के ही उसके ऊपर ही मैंने बिल्कुल सही साइज़ लेके कटिंग कर ली है। आप अपनी साइज़ जो होगा उसके मुताबिक कर सकते हैं। अगर ना भी आपको समझ आए ना तो मेरे इसी चैनल पर आपको शर्ट की कटिंग बहुत सी मैंने बताई हुई है। शर्ट रख कर शर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं आप, इंचेस लगा कर भी कर सकते हैं, वो सब। अब मैं ये फ्रंट का जो है ना डीप कर रही हूँ आर्म होल जैसे, तो इस तरह से ना मतलब कुछ थोड़ा गहरा करना पड़ता है फ्रंट की कटिंग, इसलिए। और इस तरह मैं यूँ नेक बनाऊँगी, देख लीजिए इस तरह से इनका नेक कुछ इस शेप में है। तो ये मैंने 7 इंचेस का ले लिया है पीस, लंबाई और चौड़ाई में। इसको अब मैं इस पर पेस्ट कर लूँगी आयरन से। लगाने के बाद फिर डिज़ाइनिंग होगी, और ये ज़रा बड़ा ही लगा रही हूँ क्योंकि वो जो मैं बनाऊँगी ना उसके ऊपर जो वर्क करूँगी तो उसके लिए ये सही रहेगा ना। बिल्कुल वेलवेट जो है ना ढलक सा जाता है, तो वो नहीं ढलकेगा जब नीचे ये लगा होगा ना। तो फिर इसलिए आपको यही मैंने एक टिप दी है कि आप भी इजीली बना लें, ना कोई फ्रेम लगाना पड़ेगा आपको ना कोई चीज़, आपका नेक डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने देखिए यहाँ से हल्का सा मैं राउंड में दे रही थी, लेकिन मैंने मॉडल का ड्रेस देखा ना तो उसमें वी में आ रहा है ये, तो फिर मैंने इसके बाद इसको वी में थोड़ा सा शेप कर लिया था। इसका पहले हल्का सा राउंड में दिया था मैंने, मुझे राउंड में अच्छा लगता है ये वाला नेक, लेकिन जब मैंने पिक्चर देखी ना दोबारा तो उसमें थोड़ा सा वो था, वी में था, तो फिर मैंने इसको हल्का सा शेप दे ली वी वाली। तो बस इस तरह से हो गया। इसकी मैंने पट्टी अंदर लगा ली थी सिंपल सी रख के। नेक डिज़ाइन जो नेक जो भी है ना, गोल है, चौकोर है, वी है, जैसा भी, ये सब मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पट्टी लगा लेती हूँ ईजिली। अब उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, ये जो डोरी मिलती है हमें, चरमा डोरी क्या बोलते हैं, कलापत्तू की डोरी, वो लगानी है। इसके बाद ये लेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली जो है, और ये दोनों चीज़ों को मैंने अब यूज़ करना है। नेक पर पहले मैं रख के सोच रही हूँ इसको किस तरह से मैं अटैच करूँ। फिर मैंने जब मॉडल का ड्रेस देखा ना तो गौर से, तो उसमें नग लगे हुए थे स्टोन्स, यानी कि सारे ये जो चमकीली पट्टी के पास ही सारे स्टोन्स थे, ये मेरे पास रखे होते हैं, ये मैंने निकाले और अटैच करना शुरू कर दिए हैं।
और मतलब जब हम ये चीज़ें भी लेते हैं ना तो काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है हमारा, अच्छा खासा बिल आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है लेसेस वगैरह आपको पता है कितनी कोई महंगी है, और प्रेस हो के जो लगती हैं वो तो और ही ज़्यादा। तो बस ये है, जब फिर मैं बनाकर ऑर्डर पे देती हूँ ना तो लोग फिर कहते रहते हैं कि इतना तो महंगा नहीं पड़ता, आप तो सस्ता बनाती हैं तो फिर इतना महंगा क्यों कह रही हैं। समझने वाले समझ कर दे भी देते हैं जो मैं प्राइस बताती हूँ। तो ज़ाहिर है मेहनत भी तो होती है ना मेरी, और ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं ना। सबसे पहले वी जो हमने बनाया हुआ है ना नेक का, तो उसकी जगह पे मैंने पेटल एक बना ली है, क्योंकि इधर सही आना चाहिए पेटल, वरना ऊपर से हम बनाते हुए आएंगे ना तो इधर कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए पहले इस जगह बना लीजिएगा, फिर दोनों साइड पे बनाएंगे। देख लीजिए ये इस तरह की पत्तियां हैं, छोटी छोटी सी आम सी मिल जाती हैं, 100 रुपीज़ की लेकर आई हूँ मैं ये वाली। तो ये इस तरह से बस है ना, मैं रख के पहले लगाना चाह रही थी ना, बहुत स्लिप हो रहे थे क्योंकि वेलवेट बहुत फिसलता है कपड़ा, ऐसा है इस पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती। तो फिर मैंने सोचा ग्लू से अटैच करना चाहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरह से कर करके ये लगा लिए हैं। अभी आपको भी बताऊंगी किस तरह से बनता है, आप बिल्कुल मायूस नहीं होना कि मैं आपको बता नहीं रही। तो मैं अब आपको बताना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले पत्ती के सेंटर में मैंने लगा लिया थोड़ा सा ग्लू का डॉट, और उसको मैंने इस तरह से चिपका दिया। एक पत्ती यूँ चिपका दी, दूसरे साइड से चिपका देंगे, क्योंकि हमें इस शेप का फूल बनाना है ना, जैसा कि मॉडल के ड्रेस में है। अब पता नहीं वो उन्होंने कोई काम करवाया होगा क्या होगा, मगर मुझे तो यही समझ आया और मैंने ऐसा ही बना लिया, और अच्छा भी लग रहा है। बहुत तारीफ़ मिल रही है मुझे माशाल्लाह, कोई लाइक कर रहे हैं आप लोग, कोई व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे। मैं आपको क्या बताऊं, टिकटॉक पर तो पता नहीं 2 लाख होने वाले हैं, और इंस्टा पर पता नहीं कितने हो गए होंगे, अभी मैंने देखा नहीं। तो ये देख लीजिए पत्तियां लगाने के बाद ना, अब मैं इस तरह से जो होल था उसमें से निकाली सुई, और 5 मैं ये पोत जो हैं ये डाल लूँगी। मोतियाँ ट्रांसपेरेंट में ली है मैंने। अगले वाले होल में से इसको हमने निकाल लेना है अपनी सुई को, और पीछे से निकालने के बाद इसको हमने फिक्स करना है। यहाँ पर ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ा ना हमने तो लूज़ हो जाएगा, धागा लूज़ होके ना निकल जाएगा। मैंने पहले बहुत बार ऐसी हिमाकतें की हैं, जिसके बाद मुझे आइडिया हो गया। तो मैंने सोचा अपनी बहनों को भी सही सी बात समझाऊँ सारी, जैसे मैं खुद कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए इस तरह से 5-5 मोतियाँ लेके मैं लगाती जा रही हूँ, और दूसरे होल में से गुजार के निकाल रही हूँ सुई, और पीछे मैं इसको फिक्स करूँगी बिल्कुल यहीं पे ही, ताकि ये हमेशा के लिए बैठ जाए, हटे नहीं, यहाँ से लूज़ ना हो बिल्कुल भी पत्ती हमारी। तो ये फिक्स हो जाएगी। इसके बाद फिर मैंने ऊपर वाली सेंटर की जो है उसमें भी ऐसी ही वही 5 मोतियाँ डालने ली हैं, और वो लगा देना है सुई में, सोल में डाल के निकाल के पीछे से उसको भी बिल्कुल फिक्स सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हमने धागा तोड़ के निकाल लेना है। सुई हमने पोत वाली सुई लेनी है, बिल्कुल बारीक होती है ना, जो मोतियों में से गुजर जाती है वो वाली। तो बस वो फिर निकाल ली मैंने सुई पीछे से। अब मैं अगला फ्लावर बनाऊंगी, ये पेटल बनाऊंगी, क्या है जो भी कह लीजिए आप इसको, पत्तियाँ। और इसके बाद मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, और इसके जो नग लगेंगे मल्टी कलर में, थोड़े से नग पड़े हुए थे मेरे पास स्टोन्स, यानी कि वो मैं लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा डॉट लगा के ना इसके ऊपर ग्लू का, इसको मैं इस पर अटैच करती जा रही हूँ, क्योंकि ना ये एक अलग ही खूबसूरती दे रहा था भाई। उनके मॉडल के ड्रेस में भी था इसी तरह का, और भी ज़्यादा वर्क आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा जब ऐसे ही इतना अच्छा लग रहा है तो मैं और ज़्यादा काम क्यों करूं, जब इसमें ही मेरा काम बन गया है। मैं इससे ज़्यादा हैवी पहनती नहीं हूँ, बात दरअसल ये मेरा अपना ड्रेस है इसलिए मैं बना रही हूँ, और जो कोई ऑर्डर देगा तो उसको भी बना कर दूँगी मैं ज़रूर। मेरा काम ही यही है, जो भी ड्रेस आपको पसंद आते हैं तो पिक्चर्स वगैरह सेंड कर देती हैं बहनें, तो मैं बना कर दे देती हूँ, जो मेरे चार्जेस होते हैं वो बता देती हूँ। और इस तरह देख लीजिए तमाम के अंदर मैंने एक एक डॉट डाल डाल के एक एक नग लगा लिया है, और ये हमारा प्यारा सा नेक रेडी हो गया है। अभी अगली भी आपने देखनी है आगे, मतलब जो मैंने पूरी एक लंबी वीडियो ही बना दी है कि आपको तफसील मिल जाए इस शर्ट की। तो आगे क्या काम किया गया है, आगे इसमें जो है हमने वो लगाया है, मतलब लेसें वगैरह लगेंगी साइड में, वो सब आप देखिएगा अभी क्या क्या होगा इसमें, अभी सब दिखाती जा रही हूँ। पहले नेक देख लीजिए कितना कोई हसीन लग रहा है ना, सिलने के बाद मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से हो जाएगा। और ये वेलवेट ही नीचे रखा हुआ है जो उल्टा नज़र आ रहा है आपको पीछे से, तो कुछ इस टाइप का कलर है, मगर बस वो कभी धूप में कभी छाँव में कुछ तरह के अलग अलग होते जा रहे हैं। और इसकी मैंने फिटिंग तो कर ली थी अपने मुताबिक, लेकिन मैंने देखा कि मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, ये मैंने वापस दोबारा थोड़ी और कमर की शेप दे रही हूँ। और ये मतलब शर्ट की साइड की वो है सिलाई, ये चेस्ट पे से भी लूज़ हो रही थी, तो मैंने इसको फिर फिटिंग में लाई। और इसके बाद ये स्लीव्स हैं, इसकी जो आगे मैंने फिजिंग लगा के रख ली है, सिर्फ कलाई के मुताबिक मैंने करना है, यानी कि कलाई जितनी होगी ना बस उतना रखना है मुझे फिटेड, क्योंकि मॉडल के ड्रेस में भी फिटिंग वाला है स्लीव्स जो हैं दोनों।
तो इस तरह से मैं इसीलिए बना रही हूँ। और आगे मैंने फिजिंग इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये बिल्कुल जो कपड़ा आपको पता है ना, लचक और लूज़ और लटक जाता है, बिल्कुल इस तरह का है। ये लेस मैं और लेकर आई क्योंकि मेरे पास लेस ही ख़त्म हो गई थी, वो वाली थोड़ी सी बच गई थी। तो आगे आगे मैं इसके लगा दूँगी क्योंकि वो पतली भी है ना, मॉडल के जो स्लीव्स में ना चौड़ी लेस लगी हुई है। तो ये इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। इसको मैं डबल करके कट कर लूँगी। आधा गज़ लेकर आई हूँ मैं। तो ये वाली लेस भी सिर्फ आप यकीन करें, यही लेस 250 रुपये गज़ मिली है। तो इसको मैंने जैसे आधा गज़ ले आई हूँ तो कम की लाई हूँ, मैं 100 रुपीज़ करवा के लेके आई। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ से मैं इसको आधा करके काट के अलग अलहदा कर लूँगी दोनों पीसेस को, फिर मैं ये जॉइंट करूँगी। और सबसे पहले मैं ये जो दुपट्टा आपको दिखा दूँ, ये जो मैं शिफॉन पे बड़ी देर तक घूम घूम के बाज़ार में मैंने ये दुपट्टा मैच करके ले ही लिया। और इसके बाद ये वाली लेसें देख लीजिए, मैंने ये इस तरह से इसको पहले लगा ली हैं। देख लीजिए मैंने ना अभी रखना बताऊंगी आपको किस तरह से आप लगा सकते हैं। प्रेस से लगेंगी ये, आयरन से, मतलब इस्त्री कर करके ना आप लगाएंगे तो इस तरह से। नहीं तो अगर आपने मशीन से सीना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी लेस हो जो मशीन से इजीली बन जाए, लग जाए, तो वो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये देख लीजिए खूबसूरत सा शर्ट रेडी होता हुआ। और ये अब मैं आपको बता रही हूँ, अंडर आर्म के पास से हम लगाना शुरू करेंगे और ये बिल्कुल हम नीचे दामन की तरफ चले जाएंगे इस तरह से। और जो लंबी हो रही होगी तो हम कट करके निकाल लेंगे आगे से। इसको मैं रख के भी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आपको किस तरह से मैंने इसको चिपका लिया है। तो बहुत इजी रहता है। ये स्लीव्स बन रही हैं इसकी। ये वाला लग रहा है जो मैंने बेल का लाई हूँ ना टुकड़ा, वो लगा रही हूँ। तो आगे मैंने लगाना है वो ऐसी वाली, ये जो है ये वाली लेस आगे लगाना है। और ये देख लीजिए, अब मैंने कुछ आधी बन गई थी तो मैंने इसको लटका के देखा, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे दिल कर रहा था अभी पहन के मैं चली जाऊं जल्दी से। मुझे बहुत माशाल्लाह से पसंद आई है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि हस्बैंड भी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा इसका ना लुक है शर्ट का, बहुत प्यारी लग रही है, कह रहे थे। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ तारीफ़ की है कपड़ों की। और ये देख लीजिए जी, ये इस तरह से। अब ये वाला जो है ना पीसेस, ये मैंने प्रेस से लगाने, कैसे लगाने वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसानी से दोनों आस्तीनें मैंने आगे सामने रख ली, आगे पीछे आमने सामने रख लिए दोनों। और अब मैं इनको इस तरह से रखते हुए ना ऊपर कपड़ा रख कर इसके ऊपर इसको मैं प्रेस करूँगी। बहुत तेज़ गर्म हो गई थी इस्त्री, वो चिपकाने ही लग गई थी। मेरा दुपट्टा, ये जो स्कार्फ है ना स्टोलर लॉन का, ये रख के मैं इस पर लगा रही हूँ, रफ़ है ये। तो ये फिर इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से रख के ना इसके ऊपर तेज़ गर्म इस्त्री रखेंगे ना तो ये चिपक ही जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी अच्छे से। तो मैंने इसी तरह से करके इसको आगे चिपका लिया है। और वो जो स्लिट पर भी है ना वो भी मैंने इसी तरह से चिपका ली है, बिल्कुल ईजीली हो गई है। और इसके बाद ये स्लीव्स लग रही हैं, ये देख लीजिए शर्ट के अंदर स्लीव जॉइंट कर रही हूँ। और इसके बाद हमारा ये देख लिया कितना प्यारा सा बन गया है ना। और दुपट्टे में मैंने ब्रोच बना के वो लगा दिया है जैसे मॉडल के उसमें था। खैर बस मैंने ऐसे ही जैसे उनकी तरह बनाने के लिए किया है, मॉडल की तरह। लेकिन मैं निकाल दूंगी, ब्रोच नहीं लगा के जाऊँगी शादी में जहाँ जाऊँगी। और ये देख लीजिए स्लिट कितने प्यारे लग रहे हैं ना इसके, बिल्कुल हसीन सा इसका लुक आया है। मैंने इसको फिटिंग में नहीं पीछे से मोड़ा क्योंकि मैंने दिखाना था ना आपको ये स्लिट वगैरह, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ा इसकी फिटिंग। और कितनी प्यारी लग रही है देख लीजिए। स्लीव्स भी बहुत अच्छे आए इसके माशाल्लाह से। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।